हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। हम हर दिन कई शहरों के नाम सुनते हैं, लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ शहरों के नाम के अंत में पुर, आबाद या गढ़ जैसे प्रत्यय जुड़े होते हैं? इन प्रत्ययों का मतलब क्या होता है? हमारे देश में शहरों के नाम महज पहचान का जरिया नहीं होते, बल्कि ये एक समृद्ध ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर के भी प्रतीक होते हैं। हम रोज़ाना कई शहरों के नाम सुनते हैं, लेकिन क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि कुछ शहरों के नाम के अंत में एक जैसे प्रत्यय जुड़े होते हैं, जैसे पुर, आबाद या गढ़? उदाहरण के लिए जैसे कानपुर, रायपुर, गोरखपुर, नागपुर आदि, इनमें से पुर का मतलब प्रयोग किया जाता है। इसी तरह हैदराबाद, अहमदाबाद, फैज़ाबाद जैसे शहरों में आबाद जुड़ा होता है। इसके अलावा अलीगढ़, आजमगढ़, चंडीगढ़, रामगढ़, फतेहगढ़ में गढ़ का प्रयोग किया जाता है। पुर पुर शब्द का संबंध प्राचीन वेदों से है, खासकर ऋग्वेद से। ऋग्वेद में पुर शब्द का प्रयोग उन स्थानों के लिए किया जाता था जो या तो कोई शहर थे या किला। बता दें, ऋग्वेद लगभग 1500 ईसा पूर्व का ग्रंथ है, यानी आज से लगभग 3500 वर्ष पुराना है। अब समय भले ही बीत गया हो, लेकिन यह परंपरा आज भी निभाई जाती है। इस शब्द का इस्तेमाल महाभारत काल में देखने को भी मिलता है, जैसे हस्तिनापुर। वहीं राजा महाराजाओं के काल में भी इस शब्द का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हुआ था, जब उन्होंने शहरों की स्थापना की। उदाहरण के तौर पर जयसिंह द्वारा बसाए गए शहर का नाम जयपुर रखा गया था। आबाद आबाद एक फारसी शब्द है जिसमें आब का अर्थ है पानी। वहीं आबाद का अर्थ ऐसी जगह जहां आसपास पानी मौजूद हो। प्राचीन काल में जब शहरों का विकास होता था तो पानी के स्रोत के नज़दीक ही बसाहट की जाती थी, क्योंकि पानी जीवन का आधार होता है। जैसे गाज़ियाबाद हिंडन नदी के पास बसा हुआ है, इलाहाबाद गंगा यमुना के संगम पर स्थित है, वहीं मुरादाबाद शहर ग्राम गंगा की नदी के किनारे बसा हुआ है। इन सभी जगहों का नाम आबाद से जुड़ा हुआ है। यहाँ तक कि पाकिस्तान का इस्लामाबाद और अफ़गानिस्तान का जलालाबाद भी इसी परंपरा को दर्शाते हैं। गढ़ गढ़ का अर्थ किला होता है। भारतीय इतिहास में चाहे वे मुगल शासक हो या राजपूत, उन्होंने अपने किलों के माध्यम से अपनी ताकत और क्षेत्र की पहचान को दर्शाने के लिए गढ़ शब्द का इस्तेमाल किया था। अगर आप अलीगढ़, आजमगढ़, रामगढ़ जैसे शहरों के नामों पर ध्यान देंगे तो पाएंगे कि जिन शहरों में मुगल, राजपूत और अन्य शासकों ने किले बनवाए थे, उनके नाम के अंत में गढ़ जुड़ा होता है। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।